हेलो दोस्तों। आइए आज हम शुरू करते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंट्स। दोस्तों, इस बार का जो अकाउंट्स है ना, ये आपके पहले वाले अकाउंट्स जो आपने सीखा है उससे काफ़ी अलग है। आपको ये जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में अकाउंट्स है, ये रिलेटेड टू कंपनीज़ है। तो दोस्तों, आपको ये टोटली नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, कुछ घबराने की बात नहीं है, आपको हर एक बात अच्छे से समझाई जाएगी। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ। दोस्तों, आपको अपना जो पढ़ने का तरीका है ना, वो बदलना पड़ेगा। आपको याद नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ पहले समझनी है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सब समझाते जाऊँगा, एक एक बात आपको टेक्निक बताऊँगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। म्हणजे आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए हर एक बात का। तो यहाँ पे वही कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊँ। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू शेयर्स है। हमको थोड़ा शेयर्स के बारे में जानकारी लेनी होगी ये चैप्टर समझने के लिए। दोस्तों, शेयर्स ये वर्ड आपने सुना होगा, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि शेयर क्या होता है। जिनको नहीं पता है, यानी जिन्होंने सिर्फ वर्ड सुना है, मैं उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि शेयर होता क्या है। क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर करवाना पड़ेगा। आपको थोड़े कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे कि एक्चुअल क्या होता है। देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है ना, तो कंपनी स्टार्ट होने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको कंपनी को बिजनेस करना होता है, तो उसको कुछ एसेट परचेस करनी होगी, उसको रॉ मटेरियल वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना होगा, तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कंपनी क्या करती है, उसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक कंपनी को चाहिए 10 करोड़ रुपीज़, 10 CR रुपीज़ चाहिए उसको। तो वो क्या करती है, 10 CR पूरे एक से नहीं लेती है। शुरू में कंपनी जब शुरू होती है तो वो 10 CR रुपीज़ कैसे लेती है, 10 करोड़ रुपीज़ कैसे रेस करती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, शेयर्स देती है वो पब्लिक को। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, पब्लिक को शेयर देती है वो। जैसे मान लो, अब शेयर का मतलब क्या, उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए ना, पूरे 10 करोड़ रुपए वो एक पर्सन से नहीं लेगी। और एक पर्सन आखिर इन्वेस्ट इतना क्यों करेगा एक कंपनी में, तो वो क्या करती है, वो ये 10 करोड़ रुपीस के हिस्से कर देती है, टुकड़े कर देती है वो। मान लो वो क्या करेगी, वो 10 करोड़ रुपीस चाहिए ना, तो इसके 1 करोड़ टुकड़े कर देगी। अब 1 करोड़ टुकड़े मीन्स एक टुकड़ा कितने का हो गया, एक टुकड़ा हो गया 10 रुपए का। तो वो जो उसने टुकड़े किए हैं, हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो एक शेयर अगर आपको चाहिए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कंपनी को 10 रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी हर एक पर्सन से जो भी एक शेयर के लिए अप्लाई करेगा, उससे वो क्या करेगी, 10 रुपए ले लेगी और बदले में वो शेयर उसके नाम पे कर देगी। अब शेयर नाम पे करना क्या, तो दोस्तों जब आप शेयर खरीदते हो ना, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, जो भी पैसे कमाएगी, वो सारे पैसे किसके होंगे, वो शेयर होल्डर के माने जाते हैं, जिसके पास वो शेयर है। मान लो जैसे यहाँ पे कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, 10 करोड़ के 1 करोड़ टुकड़े कर दिए। तो हर एक टुकड़ा कितने का हो गया, 10 रुपए का। और मान लो कंपनी से आपने एक शेयर लिया, तो आपको बदले में कितने देने पड़ेंगे उसको, 10 रुपए। तो आप भी कंपनी के मालिक हो गए, लेकिन कितना, जितने आपने शेयर्स लिए। जितने लोगों ने शेयर लिए होंगे वो सारे लोग मिलके कंपनी के मालिक हो गए। अब कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी ना, वो सब इन लोगों में बांट दिए जाएंगे जिन जिन लोगों ने शेयर्स लिए हैं। तो दोस्तों, ये जब आप शेयर खरीदते हो ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट पे कंपनी लिख के देती है कि आपका नाम लिखा होगा उसके ऊपर, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं लिखा होगा, हर एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है वो लिखी होगी, डेट लिखी होगी, सब कुछ डिटेल वहाँ पे लिखा होगा। और वो सर्टिफिकेट आपको कंपनी देती है, और ये एक प्रूफ होता है कि आपके पास कंपनी के शेयर्स है। अब दोस्तों, ये तो मैंने शेयर की जानकारी दे दी कि जो शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ओनर बन जाता है। ओनर बोलना गलत रहेगा, को ओनर बोलना सही रहेगा, क्योंकि शेयर जिन जिन लोगों के पास है वो सब मिलके कंपनी के मालिक है।
तो सारे लोग क्या है, को ओनर है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं एक आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं कि ये शेयर जो कंपनी देती है ये देती कैसे है। इसकी एक दोस्तों प्रोसेस होती है, उसको वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे कोई भी कंपनी शेयर देने से पहले, कोई भी कंपनी शेयर देने से पहले क्या करती है, एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, लोगों को प्रॉस्पेक्टस दे देती है। ये प्रॉस्पेक्टस क्या होता है दोस्तों, जैसे हम एडमिशन करवाने जाते हैं कॉलेज में, तो हम वहाँ से भी प्रॉस्पेक्टस पहले खरीदते हैं। 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का प्रॉस्पेक्टस मिलता है, वो हम खरीद के लाते हैं। तो उसमें क्या लिखा होता है, उसमें वो सब कॉलेज की डिटेल्स लिखी होती है। कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, उसका लोकेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज़ है, कौन कौन ट्रस्टी है उसके, तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके रजिस्ट्रेशंस के बारे में होते हैं, कहाँ कहाँ से उसने रजिस्ट्रेशंस लिए, किस यूनिवर्सिटी के साथ उसका टाई अप है, सब कुछ उसमें डिटेल दिया होता है। वो बात अलग है कि हम पढ़ते नहीं है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉस्पेक्टस ले लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस के पीछे एंड में एडमिशन फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म निकालते हैं और फिलअप करके सबमिट कर देते हैं और साथ में फ़ीस भर देते हैं, तो हमारी एडमिशन हो जाती है। तो ये जो आपने प्रोसीजर अप्लाई किया ना, सेम प्रोसीजर कंपनी का भी होता है। कंपनी भी ऐसे प्रॉस्पेक्टस देती है लोगों को। अब जिनको खरीदना होता है शेयर, वो जाके प्रॉस्पेक्टस ले लेते हैं। जैसे आपको एडमिशन लेना था तो आपने जाके प्रॉस्पेक्टस ले लिया, एडमिशन फॉर्म ले लिया। वैसे ही जिनको भी शेयर्स खरीदने होते हैं वो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस खरीद लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी जानकारी लिखी होती है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, कंपनी के कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज रहेंगे, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके मैनेजमेंट में क्या पार्ट लिया जाएगा, कंपनी का ग्रोथ आगे फ्यूचर कैसा है वो भी प्रेडिक्ट किया जाता है। जो कुछ भी है कंपनी की सारी डिटेल्स उसमें होती है। अब वो जो बंदा, वो जो इंडिविजुअल पर्सन जिसने प्रॉस्पेक्टस खरीदा, वो क्या करता है, पहले वो डिटेल कंपनी के बारे में पढ़ लेता है, क्योंकि कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, न्यू कंपनी है, तो उसकी पूरी डिटेल्स ले लेता है। क्लियर। अब डिटेल्स लेने के बाद में अगर उसकी इच्छा हुई तो प्रॉस्पेक्टस में ही एंड में, जैसे आपके प्रॉस्पेक्टस के एंड में एडमिशन फॉर्म दे दिया गया था, वैसे ही उसी प्रॉस्पेक्टस के एंड में एक शेयर का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जैसे आपको एडमिशन लेनी है तो आप फॉर्म भरते हो, वैसे ही अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन को शेयर खरीदने हैं तो वो प्रॉस्पेक्टस में ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म उसको भरना पड़ता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो कंपनी के पास सबमिट करता है। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये जो हुई प्रोसेस, ये हुई शेयर अप्लाई करने की प्रोसेस। मीन्स कंपनी तो सिर्फ प्रॉस्पेक्टस देती है, उसके बाद जिसकी इच्छा होगी, मान लो मेरी इच्छा है खरीदने की, तो मैं प्रॉस्पेक्टस परचेस करता हूँ, कंपनी का डिटेल्स पढ़ता हूँ, उसमें जो फॉर्म दिया होगा एप्लीकेशन का, वो फॉर्म भर के मैं कंपनी को जाके सबमिट करता हूँ। दोस्तों इस स्टेप को कहते हैं शेयर एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी तक तो मैंने सिर्फ अप्लाई किया है। अभी सोचो, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं कितने शेयर खरीदना चाह रहा हूँ। कंपनी उसमें वो प्रॉस्पेक्टस में ही बता देती है कि 10 करोड़ रुपीज़ हम लेने वाले हैं थ्रू शेयर्स, और ऐसे हमने 1 करोड़ शेयर इशू किए हैं, करने वाले हैं, और हर एक शेयर कितने का रहेगा, 10 रुपये का रहेगा। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी तो 1 करोड़ शेयर्स इशू कर रही है ना, अब उसमें से मुझे कितने परचेस करने मेरे ऊपर है। मैं चाहूँ तो 1 भी खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ 2 भी खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ 500 भी खरीद सकता हूँ, 5000 भी खरीद सकता हूँ, 50,000 भी खरीद सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जितने मेरी खरीदने की इच्छा है, मुझे वो फॉर्म में लिख के देना पड़ेगा। मुझे मेरा नाम लिख के देना पड़ेगा, मेरा एड्रेस, मेरी सारी डिटेल्स वो फॉर्म में जाएगी, और साथ में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि मुझे कितने शेयर्स परचेस करने की मेरी इच्छा है। अभी तो मैं सिर्फ एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ कि मुझे चाहिए कितने। तो मान लो मैंने लिखा मुझे 5000 शेयर्स चाहिए, तो दोस्तों एक शेयर 10 रुपीज़ का था, मुझे कितने शेयर चाहिए, 5000 चाहिए, तो 50,000 रुपीज़ के शेयर मैं परचेस करना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, मैंने फॉर्म में लिख के कंपनी को दे दिया। और जब फॉर्म देना होता है ना, तो वो प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, प्रॉस्पेक्टस में ये बात लिखी होती है कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 2 रुपीज़ पर शेयर आपको फॉर्म के साथ में ही सबमिट करने होंगे। जैसे बहुत बार एडमिशन के टाइम पे भी ऐसा होता है कि मान लो कॉलेज की फ़ीस है फॉर एग्जांपल 5000, लेकिन वो पूरे 5000 एक साथ नहीं लेते हैं। कोई कोई कॉलेज में पूरे एक साथ ले लेते हैं, फॉर्म के साथ में एडमिशन के टाइम पे ही ले लेते हैं पूरे पैसे। कोई कोई कॉलेज में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है।
फीस तो 5000 है, लेकिन फॉर्म भर के साथ में देने हैं 1000 रुपीज़। क्लियर? तो आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो पर पर्सन आप खुद का ही एडमिशन लोगे, लेकिन शेयर केस में पर शेयर का ही ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन होगा। मुझे 5000 शेयर्स खरीदने हैं, मैंने उसमें लिख दिया 5000 शेयर्स चाहिए। अब कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है ना, तो उसमें से 2 रुपये फॉर्म के साथ में देने होंगे। तो 2 रुपये जो लिखा होगा वो एक शेयर के लिए लिखा होगा, हमेशा पर शेयर की इंफॉर्मेशन होती है। मैंने अप्लाई किया 5000 शेयर्स के लिए, तो 5000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ मुझे क्या करना होगा, वो फॉर्म के साथ में ही देना होगा। मान लो अगर मैं 500 शेयर के लिए अप्लाई करता तो 500 शेयर के ऊपर 2 रुपीज़ देने पड़ते थे पर शेयर। क्लियर? समझ रहे हो? अब मैंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे 2 रुपीज़ पर शेयर मीन्स 10,000 रुपीज़ मुझे वो फॉर्म के साथ में सबमिट करने होंगे। क्लियर? ऐसे जैसे मैंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कंपनी एक टाइम दे देती है कि ये 15 दिन के अंदर जिन जिन को अप्लाई करना है अप्लाई करो। जैसे एडमिशन का टाइम होता है, एडमिशन का टाइम होता है तो फिर वहाँ पे डेट मिलती है ना कि ये तारीख से ये तारीख के बीच में एडमिशन शुरू होगी। वैसे ही कंपनी भी डेट दे देती है कि ये तारीख से ये तारीख के बीच में शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हो। जिन जिन लोगों को शेयर्स खरीदने हैं वो फॉर्म भर के आप हमको दे दो। तो वो डेट तक वो वेट करती है। जैसे ही सब लोगों की अप्लीकेशंस आ गई, मैंने 5000 लिखा, हो सकता है किसी और ने 10,000 लिखे होंगे, हो सकता है किसी और ने 15,000 लिखे होंगे, किसी ने 5,000 लिखे होंगे, किसी ने 500 लिखे होंगे, किसी ने 100 लिखे होंगे। हर एक जन ने, जितने जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, सब ने शेयर्स उसमें लिखा है कितने शेयर उनको चाहिए, और साथ में उतने शेयर्स के 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से भी पैसे जमा कर दिए। जैसे मैंने जमा कर दिए 5000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से, वैसे उन्होंने भी जमा कर दिए कंपनी के पास में। अब कंपनी क्या करती है, वो डेट खत्म होने के बाद जितने भी एप्लीकेशंस आई थी कंपनी के पास, जैसे मेरी एप्लीकेशन गई, वैसे ही काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशन गई है, वो सब एप्लीकेशन खोल के वो पढ़ती है और हिसाब लगाती है कि कितने लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। जैसे मैंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसी ने 10,000 के लिए, किसी ने 15,000 के लिए, तो वो सबकी टोटल लगाती है। मेरा 5000, उसका 10,000, उसका 15,000, तो ऐसे कितने शेयर्स की डिमांड आई है, उसके पास तो डिमांड ही आई है ना, तो वो हिसाब लगाती है। उसके टोटल शेयर्स कितने वो देने वाली है, उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, उसने प्रोस्पेक्टस में पहले ही बता दिया था कि हम शेयर कितने देने वाले हैं, 1 करोड़ ही देने वाले हैं, और हर एक शेयर कितने का रहेगा, 10 रुपीज़ का। ऐसे हमको 10 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 करोड़ ही रुपीज़ वो लेगी, वो उससे ज़्यादा नहीं लेगी। उसको 1 करोड़ शेयर देने हैं तो 1 करोड़ ही देगी, वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। हाँ, अब ये सारे टोटल उसने कर दिया। मान लो जो भी एप्लीकेशंस कंपनी के पास गई थी उसने टोटल कर दिया, और टोटल आया मान लो 90 लाख। शेयर्स कितने थे, 1 करोड़, टोटल कितना आया, 90 लाख। अब 90 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, तो कंपनी क्या कर देगी, सबको जितने भी शेयर्स जिसने बोले थे वो उनको दे देगी। अब सर कंपनी को तो 10 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी तो शेयर 1 करोड़ देने वाली थी, लेकिन एप्लीकेशन ही 9 लाख अपना ये 90 लाख का आया सर, तो उसमें कैसे होगा। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 90 लाख का एप्लीकेशन आया तो 90 लाख उसको पूरे शेयर दे देगी। वो जिसने जितने मांगे थे, मैंने 5000 मांगे थे, वो बोल देगी ठीक है आपको 5000 शेयर्स हम देते हैं। किसी ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, वो बोलेगी ठीक है आपने 10,000 के लिए अप्लाई किया, हम आपको 10,000 शेयर्स दे देते हैं। तो उसके बाद वो क्या करती है कंपनी, ये जो दे रही है इसको बोलते हैं अलॉट करना। इसको क्या बोलते हैं, अलॉट करना। तो इसको कहते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। तो मैंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 5000 शेयर्स वो दिखती है उसके पास अवेलेबल है, वो अलॉट कर देती है। 10,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, वो देखती है अवेलेबल है, अलॉट कर देती है। क्लियर। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 करोड़ शेयर उसको देने हैं, और एप्लीकेशन जो गई है हमारी तरफ से, काफ़ी सारे लोगों की तरफ से जो एप्लीकेशन गई है शेयर्स की, वो भी 1 करोड़ शेयर्स ही मांग रहे हैं। तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी देखती है अरे 1 करोड़ की एप्लीकेशन आई है, हमको देने भी 1 करोड़ ही है, तो जिसने जितने मांगे हैं सबको दे दो। मैंने 5000 मांगे थे कंपनी से, 5000 मुझे दे देगी। जिसने 10,000 मांगे उसको 10,000 दे देगी। लेकिन दिक्कत दोस्तों तब होती है, एप्लीकेशन कम की आई तो भी कंपनी पूरे देगी, एप्लीकेशन जितने शेयर्स उसने बोले थे देने के लिए उतने ही शेयर्स वो उसके लिए एप्लीकेशन आई है तो कंपनी फिर पूरे दे देगी। दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत तो दोस्तों अब शुरू होगी आगे।
दिक्कत कब शुरू होगी? जब कंपनी बोलती है मेरे पास शेयर 1 करोड़ है, मैं 1 करोड़ शेयर देने वाली हूं, और हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन जाता है वो जाता है दोस्तों 1 करोड़ 20 लाख शेयर का। अब कंपनी जब हिसाब लगाती है, मैंने 5,000 के लिए अप्लाई किया, दूसरे ने 10,000 के लिए अप्लाई किया, तीसरे ने 15,000 के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी ने टोटल लगाया, टोटल एप्लीकेशन कितना आया है? 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स का आया है। वो बोलती है हमारे पास है तो 1 करोड़ शेयर्स, हम 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स कहाँ से देंगे आपको? अब दोस्तों ये रूल है कि कंपनी ने जितने शेयर्स बोले हैं उससे ज़्यादा शेयर वो नहीं दे सकती। तो कंपनी क्या करती है? 20 लाख के शेयर्स उसको कम करने हैं। उसको देने कितने हैं? 1 करोड़ शेयर्स ही देने हैं, तो 20 लाख शेयर्स उसको कम करने हैं। अब 20 लाख शेयर्स वो कैसे कम कर सकती है? आप मुझे बताओ। अगर आप कंपनी की जगह पे होते, आप अगर बोलते कि हमको 1 करोड़ शेयर्स देने हैं और आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स का, तो आप 20 लाख शेयर्स कैसे कैंसिल करोगे? वो 1 करोड़ कैसे दोगे आप शेयर्स? तो दोस्तों इसके पास, कंपनी के पास 2 रास्ते हैं इसके लिए। कंपनी के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? देखो, कंपनी क्या कर सकती है? या तो कुछ लोगों को डायरेक्ट कैंसिल कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एप्लीकेशन गया 5,000 का, दूसरे का गया 10,000 का, तीसरे का गया 15,000 का, चौथे का गया 20,000 का। तो ऐसे सारे एप्लीकेशन उसने देख लिए। जिसका पहले हाथ में आया, या फिर जिसका लगा कि नहीं यार ये जो योगेश सर है ये अच्छे बंदे हैं, ये हमको तकलीफ नहीं देंगे कभी, तो इनका हम पास कर देते हैं, इनको 5,000 शेयर्स चाहिए ना, हम इनको पूरे 5,000 शेयर्स देते हैं। मिस्टर एक्स जो है उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है क्या, लेकिन यार ये बंदा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसके 10,000 हम कैंसिल कर देते हैं। तो कंपनी ने क्या कर दिया? स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस्टर एक्स का नाम कैंसिल कर दिया कि मिस्टर एक्स को शेयर देने ही नहीं है। तो ऐसे वो क्या करेगी? 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स की जो उसके पास एप्लीकेशन आई है उसमें से वो छाटना शुरू कर देगी, किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। क्लियर? और एग्जैक्ट 1 करोड़ के शेयर्स वो देगी, 20 लाख शेयर्स का वो नाम ही लोगों का काट देगी जो कंपनी को पसंद नहीं आए। क्लियर? लेकिन इसमें देखो क्या हुआ, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का गया था? 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स का गया था दोस्तों। तो हर एक बंदे ने जितने शेयर्स उसने अपने फॉर्म में लिखे थे, हर एक बंदे ने क्या किया? उतने शेयर्स के ऊपर 2-2 रुपए कंपनी को दे दिए। तो कंपनी के पास 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से पैसा जमा हो गया। देने तो शेयर 1 करोड़ ही है, लेकिन लोगों ने जब अप्लाई किया 1 करोड़ 20 लाख के लिए, तो कंपनी के पास 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स के पैसे गए, क्योंकि वो तो लेते गई। जैसे मैंने 5,000 लिख दिया, तो 5,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से मैंने कंपनी को फॉर्म के साथ दे दिए। ऐसे हर एक जन ने दे दिया, तो 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी के पास पैसे जमा हो गए। अब कंपनी क्या करेगी? कुछ लोगों को पास करेगी, कुछ लोगों को कैंसिल करेगी, इसको नहीं देने हैं। अब कंपनी जब डिसाइड करेगी मिस्टर एक्स को शेयर्स नहीं देने हैं, तो कंपनी क्या करेगी? वो जो उसने मिस्टर एक्स ने पैसे भरे थे, कंपनी मिस्टर एक्स को बोलेगी हम आपको शेयर्स नहीं देते। तो मिस्टर एक्स क्या बोलेगा? भाई मैंने जो 2 रुपए भरे हैं पर शेयर के ऊपर, वो तो मेरे वापस कर दो। तो कंपनी को उसके 10,000 शेयर्स के 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज उसको वापस देने होंगे, क्योंकि शेयर्स उसको नहीं मिल रहे ना। तो शेयर्स जो उसने एडवांस मनी भरा था पहले 2 रुपीज का, वो तो उसको वापस करना पड़ेगा ना, कंपनी उसको वापस दे देगी। क्लियर? तो ऐसे जो भी पर्सन कैंसिल होते जाएंगे उनको उनके पैसे जो उन्होंने भरे थे वो वापस दे दिए जाएंगे। क्लियर? और जिनका शेयर पास हो जाएगा, जैसे कंपनी ने मुझे लेटर भेजा कि आपने योगेश सर 5,000 शेयर्स के लिए 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 2 रुपीज आपने भर दिए थे, हमने आपको 5,000 शेयर्स दे दिए म्हणजे इसको बोलते हैं अलॉट कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? अलॉट कर दिए। तो वो लेटर में ही, वो लेटर को क्या कहते हैं? अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि आपको शेयर्स हमने दे दिए, अलॉट कर दिए, तो वो लेटर का नाम ही होता है अलॉटमेंट लेटर। और साथ में ये भी लिखा होगा कि सर हमने आपको 5,000 शेयर्स तो दे दिए, अब इसके ऊपर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट भी भरो तुरंत। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ेगा। कितना? तो वो प्रॉस्पेक्टस में पहले से ही लिखा होता है। प्रॉस्पेक्टस में सारी बातें लिखी होती है दोस्तों। शेयर्स के बारे में भी, जो कंपनी अभी दे रही है ना, उसके बारे में भी लिखा होता है। 1 करोड़ शेयर्स है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, और आप जब अप्लाई करोगे तो 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पे करोगे अप्लाई करते समय।
जब हम आपको अलॉट करेंगे तो उस टाइम पे आपको 3 रुपीज़ पर शेयर का देना होगा। तो अब जब मुझे वहाँ से लेटर आया है, मुझे 5000 शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने, तो 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मुझे 5000 शेयर्स के ऊपर और भरने पड़ेंगे। ये मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट है दोस्तों। क्लियर? पहले मैंने कितने भरे थे? 2 रुपये भरे थे, अब मैं कितने भर रहा हूँ? 3 रुपये। शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो 10 रुपये में से 5 रुपये तो मैंने भर दिए, अब बाकी बचे 5 रुपये। क्लियर? तो कंपनी वो मुझे लिख के भेजेगी, मुझे 3 रुपये भरने पड़ेंगे। जिसके शेयर कैंसिल हो गए उसको भरने की जरूरत है क्या? नहीं, उसमें तो कंपनी उनको रिफंड करने वाली है पैसे। कंपनी पैसे रिफंड करने वाली, क्योंकि कंपनी ने उनसे 2 रुपये लिए थे, तो अब वो कंपनी वापस कर देगी। क्लियर? ये तो एक तरीका हुआ जो मैंने बताया। कंपनी को जब 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा, लेकिन कंपनी को देने 1 करोड़ शेयर्स ही है, तो उसमें कंपनी कैसे करेगी 20 लाख शेयर कैंसिल? वो एक तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या है? कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी हमको किसी को कैंसिल नहीं करना है, हमको सबको खुश रखना है, सारे लोग अच्छे हैं। तो अब ऑप्शन क्या है? अब करे कैसे? कैंसिल तो किसी को नहीं करना है, तो वो क्या कर देगी? वो एक रेशियो डिसाइड कर लेगी। जैसे वो बोलेगी 1 करोड़ शेयर्स है, एप्लीकेशन कितना आया है? 1 करोड़ 20 लाख का आया है। इसका मतलब क्या? सीधा सीधा जिसने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको हम 10 ही शेयर देने वाले हैं, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख 0 सब गायब कर दो, और उधर 1 करोड़ 0 गायब कर दो, तो उधर 10 बचते हैं, इधर 12 बचते हैं। तो 12 शेयर्स के लिए जिस लोगों ने अप्लाई किया है उनको 10 ही शेयर दे दो। जैसे मैंने 5000 के लिए अप्लाई किया था ना, वो बोलेगी योगेश सर आपने अप्लाई तो 5000 के लिए किया था, लेकिन हमको माफ करना, हमारे पास शेयर्स 4200 ही है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। वो तो जो आएगा फिगर मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरे शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। मुझे क्या होगा? मुझे उसमें से कुछ शेयर कैंसिल हो जाएंगे मेरे। तो मैंने 5000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो मुझे बदले में कितने मिलने वाले हैं? 4200 शेयर्स ही मिलने वाले हैं। और 800 का जो पैसा था, 800 शेयर्स का जो पैसा, मैंने तो अप्लाई तो 5000 के लिए किया था ना, शेयर्स के लिए, तो 5000 शेयर्स के ऊपर मैंने 2 रुपीज़ भर दिए थे। क्लियर? अब कंपनी जब मुझे अलॉट कर रही है तो 4200 शेयर्स अलॉट कर रही है, तो मुझे लेटर में लिख के भेजेगी कि योगेश सर आपने 5000 की शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उस पर आपने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10,000 रुपीज़ भर दिए थे। हम आपको 5000 शेयर्स तो नहीं दे सकते, हम आपको 4200 शेयर्स ही देंगे। क्लियर? और 4200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ का एप्लीकेशन होना चाहिए था। वो कितना होना चाहिए था? 4200 इंटू 2 रुपीज़, तो वो आता है 8400। तो एक्चुअली आपको 8400 का ही एप्लीकेशन मनी देना था। अप्लाई करते समय आपको कितना देना चाहिए था? 8400 ही रुपीज़ देना चाहिए था, क्योंकि आपको हम शेयर्स कितने दे रहे हैं? 4200 ही शेयर्स दे रहे हैं। बाकी के 800 शेयर्स हम आपको नहीं दे सकते, और वो 800 शेयर्स जो हम आपको नहीं दे सकते उसके ऊपर भी आपने पैसे भरे हैं 2 रुपीज़। तो 800 शेयर्स इंटू 2, ऐसे आपने 1600 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा दिए हैं, जो हम आपको शेयर नहीं दे सकते। तो ये 1600 रुपीज़ हम ये आपका ये अलॉटमेंट में जमा कर देते हैं। आपको 4200 शेयर्स मिले, आपको 4200 शेयर्स मिले, आपको उसके ऊपर अलॉटमेंट भरना पड़ेगा। अभी पैसे भरने पड़ेंगे, हमने आपको दिए हैं, तो 3 रुपये का सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा 3 रुपये का। तो 4200 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, मैंने अप्लाई कितना किया था? 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 2 रुपीज़ के हिसाब से। कितने मैंने दिए थे? 10,000। कंपनी बोलेगी हमारे पास इतने शेयर्स नहीं है, कंपनी बोलेगी हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 4200 है, और इसके ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से कितना होता है? 8400 होता है। तो मैं बोलूँगा अरे यार आपने तो मेरे से 5000 शेयर्स के पैसे ले लिए, जबकि मुझे अप्लाई करते समय तो 4200 के ही पैसे देने चाहिए थे। तो कितने होते हैं? 1600 रुपीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए है। तो कंपनी लेटर भेजेगी, उसमें लिख के भेजेगी कि 4200 शेयर्स जो मैंने आपको दे दिए, इसके ऊपर सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 3 रुपीज़ का है। कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 12,600। कंपनी बोलेगी ये सेकंड इंस्टॉलमेंट भरो, मैं बोलूँगा रुको, ये तो मैं भरने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो मेरे 1600 आपके पास जो जमा है, जो मैंने आपको एडिशनल दे दिए, क्योंकि मैंने अप्लाई तो 5000 शेयर्स के लिए किया था, आपको
आपने मुझे कितने शेयर्स दिए, 4200 ही दिए, उसका तो इतना ही पैसा होता है, तो ये 1600 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा आपके पास आ गए। तो बोलेगी कंपनी, बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, ये जो 1600 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं ये इसमें से आप माइनस कर दो आपके जो जमा है, बाकी कितने बचते हैं 11,000। अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट 11,000 का दे दो। अब हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट हम मांगेंगे आपसे 12,600, कंपनी ने मुझसे मांगे कितने, कंपनी ने बोला 4,200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से दे दो। कंपनी ने बोला 4,200 शेयर्स के ऊपर से हिसाब से 3 रुपीज़ के हिसाब से आप उसके ऊपर 12,600 रुपीज़ पे कर दो। मैंने कंपनी को याद दिलाया, अरे रुको ये 600 रुपीज़ मेरे जमा है, तो बोलेगी ठीक है आप 11,000 दे दो। समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वाली मेथड में क्या था, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया उसमें क्या था, उसमें ये दोस्तों ये एडजस्ट करने की नौबत ही नहीं आ रही थी, उसमें ये अमाउंट एडजस्ट करने की नौबत ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, मुझे पूरे शेयर्स मिल रहे थे, 4,200 नहीं मिल रहे थे, मुझे कितने मिल रहे थे, पूरे शेयर्स मिल रहे थे। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो मुझे पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। कंपनी बोलेगी भरो, क्योंकि मैं आपको पूरे शेयर्स दे रही हूं, तो आपका एप्लीकेशन मनी मेरे पास अब कुछ जमा नहीं है, आपका पहले इंस्टॉलमेंट से कुछ जो पैसा आया था वो कुछ जमा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं जमा है मेरे पास, जितने शेयर्स आपने लिए उतने ही आपके पैसे होते हैं, आपने उतने ही भरे थे। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आप पूरा भरो। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हुआ, सेकंड वाले केस में मेरे कुछ पैसे जमा थे सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ऑलरेडी मैंने जो दे दिए थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। क्लियर, समझ रहे हो। सेकंड वाली कैटेगरी में क्या हुआ, मुझे पूरे शेयर्स नहीं मिले, मुझे कम शेयर्स मिले। मैंने तो शेयर्स पैसे जो भरे थे वो तो पूरे 5,000 शेयर्स के ऊपर भरे थे ना, तो जो 800 शेयर्स मुझे नहीं मिले, जो मुझे 800 शेयर्स नहीं मिले उसके ऊपर भी मैंने 2 रुपीज़ भर दिए थे, तो मेरे कंपनी के पास जमा थे 1600 रुपीज़। वो 1600 रुपीज़ अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट में कम भरने वाला हूँ। कंपनी मुझे बोलेगी पूरे भरो, मैं बोलूँगा मैं पूरे क्यों भरूँ, मेरे ऑलरेडी उधर क्या है जमा है, तो बोलेगी ठीक है उतने कम भरो। तो दोस्तों समझ रहे हो। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट होता है, ये वाला जो कंपनी ने एडजस्टमेंट किया, कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कैंसिल किया क्या, नहीं, उसने सबको शेयर दे दिए, लेकिन सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दिए और सबके थोड़े थोड़े शेयर्स कम कर दिए। जैसे मैंने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, तो मेरे को कितने मिले 4,200। दूसरा बंदा अप्लाई करेगा 10,000 शेयर्स के लिए, तो उसको 8,400 मिलेगा। मेरे 800 कैंसिल हुए तो उसके 1,600 शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, समझ रहे हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं, कंपनी ने कौन सी मेथड यूज की है, कंपनी ने क्या यूज किया है, प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। दोस्तों प्रो राटा का मतलब होता है, जैसे मैंने 5,000 के लिए अप्लाई किया तो मुझे कितने मिले 4,200, किसी और बंदे ने अगर 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको कितने मिलेंगे 8,400। अगर कोई बंदा 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको कितने मिलेंगे 16,800। मीन्स क्या कर रहे हैं वो, प्रोपोर्शनेटली शेयर्स दे रहे हैं, जिसने जितने के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको उसके हिसाब से उतने शेयर्स दे दो। क्लियर। तो यहाँ पे इसको कहते हैं प्रो राटा बेसिस पे एप्लीकेशन। अब दोस्तों आप बोलोगे इसमें फ़र्क क्या है, दोस्तों इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। अब जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें मिस्टर एक्स के कंपनी ने सारे शेयर्स कैंसिल कर दिए थे, उस केस में क्या हो रहा था, मुझे 5,000 शेयर्स पूरे मिल गए थे, तो मुझे जो सेकंड इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा वो 5,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये भरना पड़ेगा, 15,000 रुपीज़। क्लियर। और इसमें मेरे कंपनी के पास कुछ जमा नहीं है, ये 15,000 मुझे पूरे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, उस पर 2 रुपीज़ भर दिए थे, कंपनी ने मुझे दिए भी 5,000 शेयर्स। अब मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भरना पड़ेगा वो 5,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ पूरा भरना पड़ेगा, मेरे पैसे कुछ जमा नहीं है कंपनी के पास। क्लियर। प्रो राटा बेसिस में क्या हुआ, प्रो राटा बेसिस में मेरे पैसे कंपनी के पास कुछ जमा हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, तो मैंने 10,000 रुपीज़ भर दिए थे। क्लियर। लेकिन कंपनी ने मुझे 4,200 रुपीज़ ही दिए, 4,200 शेयर्स ही दिए, उसके ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से मेरे कितने पैसे होते हैं, बनते कितने हैं 8,400। तो मैं कंपनी को बोलूँगा 10,000 में से 8,400 ही होते हैं,
तो 1600 रुपीज़ आपने मेरे से ज़्यादा ले लिए, तो अब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में मेरा एडजस्ट करो। तो कंपनी पहले पैसे पूरे मांगेगी, लेटर तो मुझे पूरे अमाउंट का भेजेगी, फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा कंपनी को कि अरे यार मेरे जो 1600 रुपीज़ आपके पास जमा है वो तो आप इसमें एडजस्ट करो। कंपनी बोलेगी ठीक है, आप 11,000 रुपये भर दो। क्लियर? तो दोस्तों अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, आप अगर क्वेश्चन आया तो सर हम कैसे समझेंगे कौन सी मेथड है? तो दोस्तों आपको क्लियर कट बताया जाएगा कि मिस्टर एक्स के जो शेयर्स है ना वो पूरे कैंसिल हो गए। तो समझ जाना, मिस्टर एक्स के पूरे शेयर्स कैंसिल हो गए, मुझे पूरे शेयर्स मिल गए, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं आती है। मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरा देना होगा, कंपनी उसको पूरे पैसे वापस करेगी मिस्टर एक्स को एप्लीकेशन के, और मुझसे सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरा मांगेगी, और मुझे पूरे भरने भी पड़ेंगे क्योंकि मैंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने पूरे शेयर्स मुझे मिल गए। क्लियर? लेकिन प्रो राटा में क्या होगा, मैंने जितना अप्लाई किया है उससे मुझे कम ही शेयर्स मिलने वाले हैं। तो जो मेरा पैसा गया था पहले वो ज़्यादा शेयर्स के लिए ही गया था। क्लियर? और जो शेयर्स मेरे कैंसिल हुए, जैसे 800 शेयर्स मुझे कम मिले, तो 800 शेयर्स के ऊपर मेरे पैसे जमा है, तो अब मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट में उतने कम पैसे भरने पड़ेंगे। क्लियर? और आपको क्लियर कट वर्ड दे दिया जाएगा प्रो राटा। तो जहां पे भी प्रो राटा वर्ड आया तो समझ जाना सेकंड इंस्टॉलमेंट हमको क्या करना है, उसमें एडजस्टमेंट करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसे ज़्यादा आ गए हैं कंपनी के पास में, तो वो एडजस्टमेंट कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट में करेगी। अब दोस्तों समझ लेना एक बात, मैं यहाँ पे मेरी अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, हम जो अकाउंट्स में सीखने वाले हैं अभी, हम जो यहाँ पे हमारे टॉपिक में सीखने वाले हैं, हम किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं? हम ये शेयर होल्डर की अकाउंटिंग नहीं करने वाले जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। हम किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं? कंपनी की। क्लियर? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, समझ में आया? खुद को कंपनी सोच के मानना, वो सोच के प्रॉब्लम सॉल्व करना। नहीं तो आप उल्टा कर दोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, तो आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर फाइंड करना है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये दोस्तों प्रो राटा वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब शेयर्स 1 CR है और एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आया है, 1.2 CR के लिए आया है। शेयर 1 करोड़ है, एप्लीकेशन ज्यादा आया तो ही प्रो राटा हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 करोड़ शेयर्स है, एप्लीकेशन आया है 90 लाख शेयर के लिए और कंपनी बोलती है हम आपको प्रो राटा बेसिस पे देंगे। अरे भाई प्रो राटा कैसे दोगे? मैंने अप्लाई 5000 शेयर्स के लिए किया है, आप मुझे कम क्यों दे रहे हो? पहले ही तो आपके पास एप्लीकेशन कम आया है, आपके पास एप्लीकेशन ही 90 लाख शेयर्स का आया है, आपको तो रिक्वायरमेंट 10 करोड़ रुपीस की थी ना, तो अगर आप पूरे शेयर दोगे तो 10 करोड़ मिलेंगे ना। आपके पास एप्लीकेशन ही कम आया है तो आप सारे शेयर दे दो, फिर भी आपके पास कम पैसे जमा हो रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन ही कम आया है। तो दोस्तों प्रो राटा होता ही तब है जब ये ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। क्लियर? कम एप्लीकेशन आया तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जितने शेयर्स इशू करने थे, जितने शेयर्स है उतना ही एप्लीकेशन आया, फिर भी टेंशन नहीं है। क्लियर? टेंशन तब होगा, एडजस्टमेंट तभी करना होगा जब शेयर्स हमारे पास कम है और देने एप्लीकेशन ज्यादा का आया है, तो ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने की 2 मेथड्स है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मिस्टर एक्स के शेयर कैंसिल कर दो, फर्स्ट वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले टाइप की, उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं करना होगा। जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, कंपनी जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगेगी तब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, सेकंड तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि किसी के शेयर्स कैंसिल मत करो, मुझे किसी को भी कैंसिल मत करो, सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, और सबके थोड़े थोड़े शेयर्स कैंसिल कर दो। तो उस समय क्या होगा, अप्लाई तो ज़्यादा शेयर्स के लिए किया गया था, सबने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जब कंपनी मांगेगी तो पूरा मांगेगी, लेकिन जब शेयर होल्डर पैसे भरेगा तो ऑब्वियस बात है वो कितने भरेगा, वो कम भरेगा, क्योंकि उसके पैसे पहले से जमा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने ज़्यादा पैसे दे दिए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसमें मुझे थोड़ी और चर्चा करनी है, मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों काफ़ी है, और अगर आपको ये लेक्चर सुनने के बाद अब कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9130006500, 9130006500।
दोस्तों अभी ये जो मेरे कॉन्सेप्ट हुए, अभी जो मैंने आपको इतना सारा डिस्कशन किया है, ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये जो डिस्कशन है, मेरे ये जो कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको काफ़ी सारी बातें समझ आई होगी। हो सकता है एक आधी बात, कुछ बात आपको नहीं समझ में आई हो, कुछ दिमाग में आपके डाउट आया हो, तो वेट कीजिए सेकंड वीडियो का। हो सकता है सेकंड वीडियो आप सुनने के बाद में आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए। क्लियर? कुछ बातें आपके दिमाग में हो सकता है आई होगी कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, सर ये तो बात आपने बताई नहीं, ऐसा हुआ तो हो सकता है वो मैं सेकंड वीडियो में कवर कर दूं। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, और सेकंड वीडियो सुनने के बाद में अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप एकदम फ्री होके, बिना कोई टेंशन के, आप मुझसे बिना हिचकिचाहट, बिना घबराहट आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो। मैं पर्सनली आपको कॉल करके आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। क्लियर? मेरा फिर से एक बार मैं आपको नंबर बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9130006500। दोस्तों ये मैंने आपको अभी तक हाफ प्रोसेस बताई है, हाफ प्रोसेस मेरा बताना अभी भी बाकी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सर ये फास्ट हो रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, या मुझे व्हाट्सअप करके बता दीजिए कि यार सर आपने थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर दिया या काफ़ी स्लो हो गया, सर ये पॉइंट पे थोड़ा और बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।